Good morning, students. Myself Sumit Jaiswal, your biology teacher, and today I will teach biology of class 12th, first chapter, reproduction in organism. Topic asexual reproduction and its types. First of all, students, what is asexual reproduction? इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, ये सारी बातें को हम अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी बातें हम वन बाय वन इस वीडियो में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज asexual reproduction? Asexual reproduction is those type of reproduction in which involvement of only a single parent, that is called uniparental. Asexual reproduction ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें एक पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है, एक ही पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ही पेरेंट के कॉम्बिनेशन से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. इसको हम यूनिपेरेंटल भी कहते हैं. जो एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फर्स्ट पॉइंट होता है. अगर हम इसको और तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं, लेकिन इनका मेन डिफिनीशन होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली ए सिंगल पेरेंट. एक ही पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो रहे हैं उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और फीचर्स क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? जैसे अभी हम बात किए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल, केवल एक पेरेंट से होता है. सेकंड पॉइंट की बात करें तो इनमें कोई गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमिटोजेनेसिस. इसमें गैमिट्स नहीं बनते, गैमिट्स के इन्वॉल्वमेंट्स नहीं होते, गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता. थर्ड पॉइंट की बात करें, जब गैमिट्स नहीं बन रहे हैं तो गैमिट्स का फ्यूज़न भी नहीं होता, नो फर्टिलाइजेशन, नो गैमिट्स, नो फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स. ये सब इसमें हम आगे पॉइंट्स कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नॉट फाउंड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होते. मतलब इनके थ्रू जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, इनके थ्रू जो इनके बेबी होते हैं, वो अपने पेरेंट से एकदम जस्ट लाइक जीरोक्स कॉपी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर ऑफस्प्रिंग आर जस्ट लाइक टू देयर पेरेंट, या हम ऐसे कर सकते हैं कि देयर ऑफस्प्रिंग इज अ जीरोक्स कॉपी टू देयर पेरेंट्स. इट इज़ कॉल्ड क्लोन्स. ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी से की तरह मिलते हैं. इनमें हम रिकॉम्बिनेशन नहीं देख पाते. रिकॉम्बिनेशन मीन्स कोई भी बेबी होते हैं उसमें पेरेंटल कैरेक्टर भी आता है, मैटरनल कैरेक्टर भी आता है, वो अपने पेरेंट्स के मिक्सअप होते हैं. ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कहा जाता है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको दिखाई नहीं पड़ता है. ये इनके थ्रू जो बेबी होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट या जीरोक्स कॉपी होते हैं. दे आर आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल टू देयर पेरेंट, अपने मॉर्फोलॉजी में पेरेंट से एकदम सिमिलर होते हैं. इसलिए इनको हम कहते हैं कि नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण हमको इनमें वेरिएशन भी दिखाई नहीं पड़ता है. नो वेरिएशन, इसमें हमको कोई वेरिएशन भी नहीं दिखाई पड़ता है. वेरिएशन मीन्स कोई पेरेंट हमको डिफरेंट नहीं है, कोई वेरिएशन दिखाई नहीं पड़ता है, वेरिएशन नहीं होते इनमें. ये भी एक मेन पॉइंट है. और इसमें हम अगर हम बात करें कि मोड ऑफ सेल डिवीज़न की, तो इनका मोड ऑफ डिवीज़न माइटोसिस होता है. केवल इसमें हम कह सकते हैं माइटोसिस, ए माइटोसिस, इस तरह के सेल डिवीज़न इनमें होते हैं. ये तो कुछ फीचर्स है जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरेक्टराइज्ड कर रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन इनकी बात करें कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होते हैं. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में होते हैं, जैसे अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में, बैक्टीरिया में, कुछ लोअर प्लांट्स में भी जैसे एल्गी में, फंजाई में. ऐसे ऑर्गेनिज्म में मोस्टली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. अब फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
कितने टाइप्स होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलोइंग कई टाइप्स होते हैं। अगर हम उनके टाइप्स की बात करें तो मेजर टाइप्स होता है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे इनके कई टाइप्स होते हैं। वन बाय वन ये सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन। स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन एक सिंपल तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एक ही पेरेंट स्प्लिट करके दो दो पार्ट में या दो टाइप में डिवाइड कर जाता है। एक अमीबा है, अमीबा में मोस्टली ये होता है, एक अमीबा है स्प्लिट करके दो अमीबी या दो डॉटर अमीबा में सिंपल तरीके से स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, बट जाता है। इसमें हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस का डिवीज़न जब हो जाता है तो उसमें साइटोप्लाज्म बटने स्टार्ट होते हैं, जिनको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस तरह की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहा जाता है। मतलब एक ही अमीबा है, पेरेंट्स है, वो डिफरेंट मतलब तरीके से स्प्लिट कर जाता है। एक ही में पहले अमीबा में दो न्यूक्लियस हुआ, दो न्यूक्लियस डिवाइड करके दो साइटोप्लाज्म में बट गया, और एक ही पेरेंट से दो अमीबा दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, डिवाइड कर गया। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहा जाता है। फर्दर बाइनरी फिजन के कई टाइप्स होते हैं। इनके मतलब किस तरह से वो स्प्लिट कर रहा है, किस तरह से वो डिवाइड कर रहा है, इसके आधार पे, इसके बेसिस पे बाइनरी फिजन के कई टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन। ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया पे सिंपली एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके लगभग 20 मिनट में दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर जाता है। बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें सिंपल बाइनरी फिजन होता है। इसी प्रकार हम देखें तो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, कहीं से भी बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ये हमको अमीबा में दिखाई पड़ता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्सली होता है, ये पैरामीशियम में होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनली दो प्लेन दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये यूग्लिना में होता है। ऐसा ही ऑब्लिकल बाइनरी फिजन जो ऑब्लिक तरह से होता है, ऑब्लिकल बाइनरी फिजन भी होता है। तो ये कई टाइप्स होते हैं बाइनरी फिजन के। बाइनरी फिजन के मोस्टली कई टाइप्स हुए। फर्दर नेक्स्ट पर अगर आए तो नेक्स्ट होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन नाम से ही इनमें आइडिया लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि मोड ऑफ, जैसे इसमें मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है। एक अमीबा है या एक हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है। डिवाइड न्यूक्लियस का डिवीज़न करता है, एक न्यूक्लियस दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, सो ऑन। इसी प्रकार एक ही पैरेंटल अमीबा में खूब सारे न्यूक्लियस का एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है। जब खूब सारे एक मतलब सेल में, एक ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, तो खूब सारे न्यूक्लियस जब एक ही पेरेंट बॉडी में बनते हैं तो उनके चारों तरफ एक सिस्ट का 3 लेयर सिस्ट का कोटिंग होता है, वो फाइनली बर्स्ट करता है और सारे न्यूक्लियस इन्वायरमेंट्स में आते हैं। सारे न्यूक्लियस बाहर थ्रोन अप हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और ये सारे न्यूक्लियस बाहर आने से इनको फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट्स मिलते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियस अपने पूरे बॉडी को फॉर्म करके नए नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। नए नए और ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं कि बन जाते हैं। जितने भी न्यूक्लियस है नया नया अमीबा बना लेता है। एक ही पैरेंट से मल्टीपल न्यूक्लियस से मल्टीपल अमीबा या मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मल्टीपल फिजन कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम में मोस्टली देखते हैं, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। थर्ड बात करते हैं बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि किसी भी पेरेंटल बॉडी से एक आउटग्रोथ, एक बर्ड बनता है। वो बर्ड धीरे धीरे करके मैच्योर होता है। जब फाइनली फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, बर्डिंग कहलाता है। इस तरह के बर्डिंग्स हम जनरली देखते हैं फेमस में। जैसे कुछ दो ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग में हम एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ते हैं। एक होता है बर्डिंग इन ईस्ट। एक ईस्ट है, फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस बोलते हैं। उसमें ये ईस्ट में एक आउटग्रोथ होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होकर अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर एक ईस्ट से दो ईस्ट बन जाते हैं। दूसरा बर्डिंग होता है बर्डिंग इन हाइड्रा।
हाइड्रा एक्सीलेंट रेट्स है, निडेरिया का एनिमल है, जिसमें हाइड्रा में देखेंगे तो हाइड्रा में भी एक छोटे से बर्ड्स का ओरिजिन होता है। वो बर्ड धीरे 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 करके मैच्योर होता है, स्टेज बाय स्टेज। जब फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है तो अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होके एक नया हाइड्रा या नया ईस्ट बना लेता है, बर्डिंग इन ईस्ट एंड बर्डिंग इन हाइड्रा। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं बर्डिंग, जिसमें एक पेरेंटल बॉडी में एक आउट ग्रोथ, जिसको बर्ड कहा जाता है, वो बर्ड धीरे धीरे करके मैच्योर होते हैं और वो फाइनली अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होके एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बर्डिंग कहते हैं।